गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग लर्न टू एंजॉय बीइंग अलोन। विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है जो कि बेहद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस एंड द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इंडिया एंड श्रीलंका ने रिसेंटली क्या मैरिटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट किया है इन विशाखापट्टनम। इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिसेंटली मैरिटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है जो कि आज के दिन ही खत्म होने वाला है। ठीक है, इट इज 10th ऑफ मार्च। आज के दिन 7th ऑफ मार्च से ये एक्सरसाइज स्टार्ट था। इसका नाम क्या है? स्लिनेक्स। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम लिख लीजिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लिनेक्स। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 7th ऑफ मार्च से स्टार्ट होकर ये 10 मार्च आज के दिन इसकी समाप्ति होने वाली है। और ये एक बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज था जो कि विशाखापट्टनम पोस्ट आंध्र प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। ओके, इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फेज बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। पहली बात क्या है कि ये किसके किसके बीच में आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। कि ये जो स्लिनेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है किस कंट्री के बीच में हो रही है? इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, आइलैंड, ऐसे करके बहुत सारे आपको कंट्रीज के नेम दे देंगे, इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना, तो आपको उसमें कंफ्यूज जाएगा। इंडिया श्रीलंका इज द राइट आंसर। और ये एक बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? स्लिनेक्स, जो कि 7 ऑफ मार्च, लिख लीजिए 7 ऑफ मार्च से ये स्टार्टेड था और आज के दिन ये खत्म होने वाला है। 10th ऑफ मार्च को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पर कराया जा रहा है? विशाखापट्टनम में कराया जा रहा है। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि 4 मार्च को विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज खत्म कराया गया, एंड किया गया। कौन सी एक्सरसाइज थी उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए याद दिलवाता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, रिसेंटली बहुत ही रिसेंट की ये न्यूज है कि अभी 2022 की ये 11th एडिशन एक्सरसाइज थी जो कि रिसेंटली 4th ऑफ मार्च को विशाखापट्टनम में कंक्लूड किया गया था। कौन सी एक्सरसाइज का नाम है उसको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इस एक्सरसाइज को भी ये 2 फेज में कंडक्ट कराया गया। पहला फेज है हार्बर फेज और दूसरा सी फेज। ठीक है, ये 9th एडिशन है गाइस। दिस एक्सरसाइज इज ऑफ 9th एडिशन की एक्सरसाइज है। और 7 और 8 मार्च को ये हार्बर फेज था और 9 और 10 को ये सी फेज में हो गया। ठीक है, 9 और 10 में सी फेज में तब्दील हो गया। इसके अंदर बहुत सारी हमारी कंट्रीज की तरफ से बहुत सारी नेवी पार्टिसिपेट किए। कौन कौन सी गई है? आईएनएस क्रिच गई है जो कि एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स है। ठीक है, आईएनएस ज्योति गई है जो कि फ्लीट सपोर्ट टैंकर्स है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सीकिंग एंड चेतक हेलीकॉप्टर, ड्रोनर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। प्रीवियस एडिशंस ऑफ स्लिनेक्स वाज कंडक्टेड ऑफ ट्रिनकोमाले इन अक्टूबर 2020। ठीक है, पहली बात आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी चीजें इसमें पार्टिसिपेट की गई हमारी इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस क्रिच जो कि एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। दूसरा क्या था? आईएनएस ज्योति जो कि एक फ्लीट सपोर्ट टैंकर है। तीसरा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, चौथा चेतक हेलीकॉप्टर। 5वां ड्रोनर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इससे पहले जो स्लिनेक्स की जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी वो कहां पर की गई थी? ट्रिनकोमाले में कंडक्ट कराई गई थी अक्टूबर 2020 में। ओके, और दिस एक्सरसाइज द श्रीलंकन नेवी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय SLNS सायोराला। ठीक है, सायोराला। ठीक है, सायोराला के द्वारा, मतलब उनके तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए? SLNS सायोराला। दिस इज एडवांस ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, उनका एडवांस ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है जो कि पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। मेन मकसद क्या था, मेन एम क्या था इस एक्सरसाइज का? टू इनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, मिलिट्री ऑपरेशंस को इनहांस करना, इंप्रूव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करना, इंप्रूव करना, एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोड्यूस प्रोसीजर ऑफ multi-fated maritime operation between both navies, government officials said. Okay, so this is very important which you should know. इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दिया। आपको मैं बता दिया कि 7 और 8 मार्च को हार्बर फेज था और ये सी फेज कब हुआ? 9 और 10 को इसका सी फेज हुआ। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं आपको जो पॉइंट्स बताया हूं प्लीज लिख लीजिएगा। 7 से 10 मार्च तक की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। 2 फेज में एक्सरसाइज हुई है। हार्बर फेज में, ठीक है, कहां पर हुई है? ये विशाखापट्टनम में।
7 और 8 मार्च को हार्बर फेज, और 9 और 10 मार्च को ये कहां पर हुई है, सी फेज इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, सी फेज इसका जो कंडक्ट कराया गया था ये कहां पर, बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया, ये नेवी के द्वारा बताया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आईएनएस क्रिच के साथ साथ आईएनएस ज्योति, उसके बाद कुछ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और कुछ चेतक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, मैरीटाइम्स एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए इस एक्सरसाइज में। एंड इट इज वन ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका ने आज के दिन अभी कंक्लूड करने वाले, आज के दिन ये कंक्लूड कर देंगे। ओके, इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। होप आपको क्लैरिटी रिगार्डिंग मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ मूव करते हैं, दैट रशिया बिकम वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री। सैंक्शन का मतलब आप सबको पता है, अभी आज के डेट में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से रशिया क्या बन गया है, सबसे मोस्ट सैंक्शन कंट्री में, जब जो कि रशिया के ऊपर सबसे ज्यादा अभी तक सैंक्शन लगे हैं बाय अदर्स एंड अदर्स। अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो डाटा अभी तक देखा उसमें स्विट्जरलैंड टॉप है, सबसे ज्यादा सैंक्शन किसने इंपोज किया है, स्विट्जरलैंड ने इंपोज किया है, आई थिंक 570 के आसपास है। और उसके बाद क्यों नहीं, यूरोपियन यूनियन 518 आई थिंक आंकड़ा है उसका। ठीक है, सो अभी तक का क्या है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसके रिगार्डिंग अब तक जो सबसे ज्यादा सैंक्शन लगने वाली कंट्री कौन बन गया है, रशिया। रशिया हैज डूम्ड पास्ट कंट्रीज लाइक ईरान, नॉर्थ कोरिया टू बिकम द मोस्ट सैंक्शन नेशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप सबको पता है कि रशिया उतना न्यूज में नहीं रहा करता था, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया अपनी हरकतों की वजह से इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए जाते थे, यूरोपियन यूनियन का, कभी यूएसए ने ही सैंक्शन इंपोज कर दिया। ठीक है, लेकिन आज के डेट, नाउ अ डे, अभी आज के डेट में आपको पता चलेगा कि 5500 से भी ज्यादा सैंक्शन इंपोज्ड है ऑन रशिया, उससे भी ज्यादा सैंक्शन इंपोज है अगेंस्ट इट, एंड इट इज फेसिंग ग्लोबल कंडेमनेशंस फॉर इट्स फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ये किस लिए लगाए गए हैं, जो इन्वेजन किए हैं यूक्रेन का, इसी के लिए लगाया गया है। और इन जस्ट 10 डेज, ठीक है, 10 दिन के अंदर में ही, ठीक है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्वेजन, जो कि आप सबको पता है कि 10 दिन के अंदर में ही रशिया को इतने 2700 सैंक्शन लगाए गए बाय मेनी वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, मेनी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जो कि जिसमें जैसे कि यूरोप हो गया, यूरोप के द्वारा भी लगाए गए हैं। ठीक है, और ईयू के द्वारा लगाए गए हैं, यूएसए के द्वारा लगाए गए हैं। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, मैं आपको यहां पर मैप ये दिखा देता हूं, इंडेक्स दिखा देता हूं, जो कि बिफोर फरवरी 2020 के बाद का ये है, 2700 के आसपास सैंक्शन था। ठीक है, 754, और आफ्टर फरवरी के बाद देख सकते हैं 2700 प्लस हो गया। मतलब कि अभी भी आप देख सकते हैं आंकड़ा फरवरी के बाद का ही आंकड़ा इतना तेजी से बढ़ गया, और इन्होंने ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे स्टेट को रशिया बीट करती हुई चली गई। अब यहां पर बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के बारे में, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि द सैंक्शन अगेंस्ट रशिया अंडरस्कोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिटी बिटवीन यूएसए एंड इट्स अलाइज इन फेस ऑफ पुतिन इन्वेजन एंड देयर डिटरमिनेशंस टू लेवरेज देयर इकोनॉमिक पावर टू ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम परसर्विंग हिज एडवांस। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो कि ये सैंक्शन किस लिए इंपोज किया गया है, फॉर द डिसयूनिटी को दिखाने के लिए। जैसे कि उन्होंने डिसयूनिटी को दिखाया है, बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है रशिया के, जो पुतिन जी है, उन्होंने डिसयूनिटी को दिखाया है। ठीक है, कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको बातचीत करके भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा एक फुल स्केल इन्वेजन में इसको तब्दील कर दिया गया है, तो इसी के द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज्यादा एग्रेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, Putin said over the weekend that the blight of sanctions is a kind of declaration of war. Okay, अगर ज्यादा सैंक्शन लगाइएगा तो एक तरीके का वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया है, पुतिन के द्वारा। पुतिन जी कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट है, जिनके द्वारा बताया गया कि अगर आप हमारे ऊपर ज्यादा सैंक्शन लगाते हैं तो इट विल बी लाइक टू क्लाइंस टू अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ओके, आफ्टर रशिया और ईरान द लिस्ट ऑफ मोस्ट सैंक्शन नेशंस कंसिस्ट ऑफ सीरिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला, म्यांमार, क्यूबा। ओके, दीज कंट्रीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज। ओके, सो आप सबको पता होना चाहिए कि आप आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि किस किस कंट्री ने सबसे ज्यादा सैंक्शन इंपोज किए हैं रशिया के ऊपर। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, स्विट्जरलैंड ने 568 के आसपास सैंक्शन लगाए, 568 सैंक्शन अब तक लगा दिए हैं। ईयू ने कितने, 518, जो मैंने आपको बताया। फ्रांस ने कितने, 512। कनाडा ने कितने, 454। ऑस्ट्रेलिया ने 413 एंड यूएसए ने 243। नाउ यूएसए और ये अदर कंट्री चाहते हैं, जैसे क्वाड मेंबर्स की जो टीम है वो भी चाहती है कि इंडिया भी, एक्चुअली सैंक्शन तो हम इंपोज कर नहीं सकते,
लेकिन चाहते हैं कि इंडिया भी क्या करे, इंडिया भी यूएसए सॉरी रशिया के खिलाफ बोले, रशिया को एज ए एग्रेसर के तौर पे माने, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ आप सबको पता है कि हमारा रिलेशन कितना अच्छा है, पहले से भी अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा है और आगे शायद हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। किस किस टाइप के सैंक्शन लगे किस रशिया के ऊपर, मैं आपको उसके रिगार्डिंग बता दूं। इंडिविजुअल जो सैंक्शन लगे बहुत ज्यादा इंडिविजुअल सैंक्शन है, 2472 के आसपास का आंकड़ा है। एयरक्राफ्ट के ऊपर 2 सैंक्शन है, वेसल के ऊपर 6 है और एनटीटी के ऊपर कितना है 343 है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने हैं, जो ये आंकड़े हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स जो सैंक्शन है बहुत ज्यादा है, 2472 के आसपास। एयरक्राफ्ट पे ओनली 2 सैंक्शन है, वेसल पे अब तक तो 6 है, एनटीटी 343। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आज के डेट में ईरान जैसे कंट्री को, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री को रशिया ने क्रॉस कर दिया है और बन गए हैं अब तक का वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री। कौन है? रशिया, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तो अभी रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, रशिया बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, सिलिनेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सिलिनेक्स जो कि एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया के किस कंट्री के साथ रिसेंटली अभी कंक्लूड किया जाएगा आज के दिन। ओके, ये आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए ओमान, बी सिंगापुर, सी श्रीलंका, डी जापान, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लेने का मतलब यही था, देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस कंट्री के साथ कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और श्रीलंका ने अभी एक रिसेंटली एक्सरसाइज परफॉर्म किया, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो आपको यहां पर बताना है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी रिसेंटली इन्होंने श्रीलंका के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म किया है, 7 मार्च से लेकर आज लास्ट है 10 मार्च को ये कंक्लूड किया जाएगा विशाखापट्टनम में। जो इसका सी फेज है 9th और 10th जो मार्च को कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सी फेज कहां, बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलेगा। ये एक्सरसाइज 2 फेज में कंडक्ट कराया गया, हार्बर फेज और सी फेज में। सी फेज इसका बे ऑफ बंगाल में और हार्बर फेज कहां पर, विशाखापट्टनम में। आईएनएस के इंडियन नेवी की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे, आईएनएस क्रिच गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट, आईएनएस ज्योति, ठीक है, एक फ्लीट सपोर्टर टैंकर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गए हैं, ठीक है, चेतक हेलीकॉप्टर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ड्रोन और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज which happened between India and Sri named Silinex. ओके, सो दिस वाज द 9th एडिशन, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद भी रखना है कि ये 9th एडिशन थी इस एक्सरसाइज की, और इससे पहले कहां पर एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इससे पहले ट्रिनको माले में वो एक्सरसाइज कराई गई थी अक्टूबर 2020 में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में कनेक्ट नहीं कराया गया, क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि that was the year of COVID-19 पैंडेमिक को नजर रखते हुए वो कंडक्ट नहीं कराया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ विच सिटी, किस सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए मसूरी, बी पुणे, सी कोयम्बतूर, डी त्रिवेंद्रम, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी फ्लैग ऑफ कर दिया गया है एंड इट हैज बीन अंडरटेकन बाय महामेट्रो के द्वारा इसको लिया गया है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। ओके, ये किसके द्वारा अंडरटेकन, किसके द्वारा कराया जा रहा है, महामेट्रो के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। Okay, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 12 kilometer stretch and total 32.2 kilometer पुणे मेट्रो रेलवे स्टेशन रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच एंड टोटल मैं आपको बता दूं एवरेज 32.2 किलोमीटर का पुणे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को अभी इनॉग्रेट किया गया, जिसकी लगभग कॉस्ट बताई जा रही 11,400 करोड़ के आसपास, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स रहेंगे, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटराइज पेपर टिकट्स, ठीक है, कंप्यूटराइज पेपर टिकट्स रहेंगे, आपको लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम भी वहां पर रहेंगे स्मार्ट कार्ड के साथ। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड आल्सो रिमेंबर दैट प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट इन विच सिटी, तो पुणे विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच स्टेट यूटी हैज इनॉग्रेटेड स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है, किस स्टेट यूटी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है स्कूल हेल्थ क्लिनिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज के डेट में बहुत ज्यादा ये न्यूज में
इसमें ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी न्यू दिल्ली, डी राजस्थान। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली न्यू दिल्ली के गवर्नमेंट ने इसको इनॉग्रेट किया है, कितने 20 गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, इंडिविजुअल्स हेल्थ क्लिनिक को 20 गवर्नमेंट स्कूल में न्यू दिल्ली के सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। एंड दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनॉग्रेटेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ओके, इस क्लिनिक में क्या क्या चेकअप होंगे, क्या क्या हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एज वेल एज काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, ताकि इंश्योर किया जाए कि चिल्ड्रंस फिजिकली और मेंटली सही सलामत है। ओके, इस क्लिनिक से बहुत सारे फायदे होंगे, हेल्थ चेकअप कराया जाएगा, रूटीन वाइज काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, ताकि जो चिल्ड्रंस है उनका मेंटली और फिजिकली फिटनेस को चेक किया जाए। ओके, ताकि वो मेंटली और फिजिकली फिट हो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच यू शुड रिमेंबर दैट एक स्कूल हेल्थ क्लिनिक इनॉग्रेट किया गया किस स्टेट में? न्यू दिल्ली में। ओके, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया, इनॉग्रेट किया गया। ओके, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को औरों तक जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।